हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ली नीट पे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 अगर अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे लेक्चर्स विद डीपीपीज मिल जाएंगे। पूरा कंटेंट आप लोगों को यहां पे चैनल पे मिलने वाला है। माई सेल्फ दीपक चौधरी एंड आई एम बेसिकली एन आईआईटीएन, आईआईटी बॉम्बे पास आउट 2015। और दोस्तों आज के सेशन में हम लोग स्पेसिफिक अगर हम बातें करें तो काइनेमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। तो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन पर ही अभी फोकस चल रहा है, जिसके ऊपर लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। एंड अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूं, लेक्चर 1 यदि नहीं देखा है बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना लेक्चर 2 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जल्दी से जाइए और लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। चलो, सेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं आज का, तो यार सबसे पहली चीज तो ये है, इस सेशन की जो डीपीपी है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देखेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को वहां पे जितनी भी स्टडी मटेरियल्स होती हैं, डीपीपीज होती हैं, नोट इवन फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो की भी आप लोगों को अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ जो भी ब्रेकिंग न्यूज होती है नीट रिलेटेड, वो भी हम लोग दोस्तों वहां पे पोस्ट करते रहेंगे। चलिए, एक सबसे बड़ी और मुद्दे की बात अगर हम लोग करें, वो ये आती है कि फिजिक्स में सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। थियोरी तो समझ में आ जाता है, जब क्लास में पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करने बैठते हैं, जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं, डीपीपी सॉल्व करने बैठते हैं, तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो उसी के ऊपर है। मैं आप लोगों को आज के सेशन में ऐसी कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं दोस्तों, इतने सारे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल रियलाइज कि हाँ सर, अब हमसे यार न्यूमेरिकल्स बनने लग गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ जादू नहीं होता है यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। और आपको थोड़ा सा इट माइट सरप्राइजिंग साउंड कर सकता है, लेकिन हम लोग एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और यू माइट बी थिंकिंग कि सर एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करना क्या नीट के लिए जरूरी है? तो मैं आप लोगों को दोस्तों अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं। मैं आपको एक डिट्टो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो नीट 2019 में पूछा गया था। ये देखिए, अगर आप लोग एचसी वर्मा ओपन करेंगे तो ये एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज नीट 2019 में छाप दिया। इनफैक्ट उन्होंने यार ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए, लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया। एचसी वर्मा का लैंग्वेज, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन की जगह बस इन कर दिया। बाकी पूरा कंटेंट एकदम सेम है। ऑप्शंस भी यदि आप देखेंगे चारों ऑप्शन सेम है, बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, जैसे अंडर रूट v1 v2, सो हियर आल्सो इट इज अंडर रूट v1 v2, तो सेम ऑप्शंस हैं। तो मैंने आप लोगों को एक गाइडेंस सेशन में भी बताया था, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स। तो एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप नीट के लिए डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और बहुत बार नीट में एज इट इज विद सेम लैंग्वेज भी रिपीट हो चुके हैं। So before starting these standard numericals from HC Verma, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो थियोरी है वो थियोरी एक बार जल्दी से बता देता हूं, एंड देन विल स्विच टू न्यूमेरिकल वाला पार्ट। देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना था बेसिक चीजें। क्या बेसिक चीजें? इंस्टेंटेनियस, सबसे पहले हमने जाना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी हम लोगों ने सीखी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में सीखा, एक्सेलरेशन हमने सीखा, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो 3 इक्वेशंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये इक्वेशंस आपको आती हैं, आई नो दैट, लेकिन इन इक्वेशंस में हम कुछ नया सीखेंगे। इनकी डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, जो काफी सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, और फिर इनके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक दिन या आप मान लें या कोई एक पार्टिकल था, वो कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल मतलब हमने, देखिए आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं टाइम जीरो का मतलब क्या होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम जीरो। टाइम जीरो क्या होता है? टाइम जीरो बेटा बहुत सिंपल सा मतलब है,
जब भी आप किसी एक एक्टिविटी को, ठीक है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए वही चीज टाइम जीरो हो जाती है। जिस भी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे वही आप लोगों के लिए टाइम जीरो कहलाएगा भाई। तो मान लीजिए इंसान चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था, मैंने इसको 1 बजकर देखना स्टार्ट किया तो मेरे लिए वो टाइम जीरो कहलाएगा जब मैंने उस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। सो दैट इज द टाइम जीरो। और उस समय ये इंसान के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज यू। सीधे सीधे ये चलता गया, थोड़े समय बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई? मे बी शायद इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया हो या फिर इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया हो। इंक्रीज कब करेगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन में यदि फोर्स लग गया तो स्पीड बढ़ जाएगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्पीड घट जाएगा। टाइम किसी तो टाइम टी की ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। टाइम जीरो, मान लीजिए 5 सेकंड बाद मुझे इसे डिस्कस करना है तो टाइम का वैल्यू 5 हो गया। 10 सेकंड बाद डिस्कस करना है तो टाइम का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस दौरान इस इंसान का कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? इनिशियल पॉइंट को डायरेक्टली फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो वो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो दैट इज द एस। ओके सर, फाइन, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 इक्वेशंस क्या है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले मैं तीनों इक्वेशंस लिख देता हूं। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर द 3 इक्वेशंस। ठीक है, ठीक है सर, ये 3 इक्वेशंस है। इन 3 इक्वेशंस में सबसे पहली बात हमको यह समझनी है कि u का मतलब क्या है, वो आपको पहले ही पता है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v। अच्छा, इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s। तो सबसे पहली जो आप लोग गलती करेंगे दोस्तों वो s के बारे में करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर जो s है ना ये डिस्टेंस है, पर मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देता हूं, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। दिस s इज नॉट डिस्टेंस, इनफैक्ट दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसके जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो जाएगी। अच्छा, ये तीनों इक्वेशंस, अब मुद्दे की बात यहां आती है कि सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम इन तीनों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन यूज करें, ये हमको रियलाइज नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसी चीज को अभी रियलाइज आज करेंगे जब हम वो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। देखिए कैसे हमें पता चलेगा, तो वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगा जिस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दैट न्यूमेरिकल आई विल टेल यू कि हाँ भाई ऐसे हमें क्लिक करेगा कि ये इक्वेशन यूज करना चाहिए, ये इक्वेशन यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तीनों इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इनका बेटा एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, तो वो वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों को जानना है। सो व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म मतलब तीनों इक्वेशंस को अगर मैं डायरेक्शन के साथ मेंशन करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को लिखा जाता है दैट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। सो दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। वेक्टर फॉर्म का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आप कभी भी आई कैप, जी कैप और के कैप की फॉर्मेट भी इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन में आऊं और उसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, एस वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस व्हाट, प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। मतलब मुद्दे की बात जहां जहां पे वेक्टर है उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं या फिर हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, आपको बाय द वे ये बात तो याद होगी, वेक्टर्स में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं आप लोगों के पास और उनका आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सभी बच्चों को डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है। 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहां पे गजब चीज क्या है, आप a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकाल रहे हो। हाँ भाई सही बात है, तो a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ ही निकालेंगे तो ये चीज किसके इक्वल आएगी? सो दिस वुड बी इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू
ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो डेफिनेटली दोस्तों दोनों वेक्टर सेम है, पैरेलल है, थीटा 0 होगा और कॉस 0 आजकल 1 हो जाता है। तो हमें ये चीज क्या मिलेगी, हमें ये चीज मिलेगी दैट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉस 0 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बस आप इस चीज को याद रखना कि क्या चीज याद रखनी है, हम एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ ले ले तो वो हमें क्या मिलेगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो एक्चुअल में हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वो था v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ v स्क्वायर कैन आई राइट इट लाइक दिस, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज a वेक्टर डॉट displacement, so that is your s vector. So guys, this is how we can write these equations in vector form as well. क्या ये वेक्टर फॉर्म आप लोगों के काम आएंगे? तो फ्रैंकली स्पीकिंग नीट में बहुत कम चांसेस हैं कि वेक्टर फॉर्म आप लोगों से पूछा जाए, तो आपको इतना ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है मुद्दे की। बस अगर हम ये 3 इक्वेशंस याद रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 3 इक्वेशंस को याद रखने के अलावा दोस्तों आपको कंडीशन भी याद रखनी है कि ये 3 इक्वेशंस आप केवल और केवल तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो चीज है जो आप लोगों की गलतियां करवा देगी। तो भाई साहब 3 इक्वेशंस हम केवल और केवल तब ही यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन किसी कारण से कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो हम उस केस में क्या करेंगे वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। अच्छा, एक काफी जेन्युइन सा पॉइंट आता है दिमाग में कि सर ये 3 इक्वेशंस आई कहां से, What is the reason behind these 3 equations? तो दोस्तों इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग डिराइव करेंगे कैलकुलस की मदद से, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि हम पहले इनके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वो स्टैंडर्ड एक बार हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लें, क्योंकि जो मेन मुद्दा आता है, जो गाड़ी हमारी अटकती है, वो न्यूमेरिकल्स में ही अटकती है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले नीट पर। दोस्तों जो भी कंटेंट आप लोगों को यहां पे दिया जा रहा है, बिलीव मी बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, प्लस आप लोगों को डीपीपीस दी जा रही हैं। तो आप अगर ये लेक्चर देख के उसी दिन या उसके अगले दिन उसका डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, जो फोबिया आपके दिमाग में है, जो चीजें आपके दिमाग में चलती हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। आप चाहे तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, 110% मेरी गारंटी है आपसे हर एक सवाल बनेगा। चलो क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। यहां बोला गया एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ इतना फॉर 5 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए, तो इसको थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इनिशियली एक वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को 4 मीटर पर सेकंड दे दिया गया। अब ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, इसका रफ्तार बढ़ेगा, तो वो एक्सेलरेशन भी आप लोगों को दे दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी चीजें एसआई यूनिट में है। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, ये चीज आपकी टाइम 0 की बात हो रही है। पार्टिकल सीधा सीधा चलेगा, धीरे धीरे इसका रफ्तार बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। थोड़े टाइम बाद जब 5 सेकंड हो जाएंगे तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां पर आ गया होगा। बिल्कुल सही बात है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले तो मुद्दे की बात यह है कि सर हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं, वो 3 इक्वेशंस में जो s होता है वो डिस्टेंस नहीं होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करें, घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को एक फैक्ट याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में यह बताया था कि जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, मान लीजिए इनिशियली यहां था और फाइनली यह पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो उस केस में इसका डिस्टेंस दोस्तों
एज वेल एज इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, कब ये कंडीशन फॉलो की जाती है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और इसको पीछे नहीं मुड़ना है, इसको टर्न नहीं करना है, इसको रिवर्स नहीं करना है। सो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर 1। इफ यू हैव मिस्ड इट, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट और उसको देखिए। तो यहां पे भी तो पार्टिकल एकदम सीधा सीधा चल रहा है, बिल्कुल सही बात। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, वो ही डिस्टेंस होगा, एंड दैट इज द रीजन हम इसे कर सकते हैं। अब बात आती है सर एक कंफ्यूजन वाली कि कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो मैं आपको हमेशा बोल लूंगा कि यार सबसे पहले ना ये तीनों इक्वेशंस लिख लिया करो। तीनों इक्वेशंस एक बार लिख लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुद्दे की बात समझना। सबसे पहली चीज आप लोगों को इस इक्वेशन में अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो पहली इक्वेशन में क्या आपको कहीं दूर दूर तक डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इक्वेशन तो भूल जाए। डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है और इक्वेशन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो 2 या 3 में से यूज होगी। अब कौन सी यूज होगी? डिस्प्लेसमेंट के अलावा आप देखेंगे तो यहां पे टाइम का भी डिस्कशन हो रहा है। इक्वेशन नंबर 3 में दोस्तों टाइम कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 यूजलेस हो गई। तो जो हमारी काम की इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2 विच इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 4, 5 सेकेंड के बाद बात की बात हो रही है। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट इज 1.2, अगेन टाइम का स्क्वायर, तो 5 सेकेंड का मतलब 25 यहां पर आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 4 आपको मिलेगा 20। ये 2 को कैंसिल करने वाला है भाई कितने से? 0.6 से। बेटा फर्दर 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई सीधा सीधा तो आपको 15 ये मिलने वाला है, और 20 और 15 अगर आप लोग ऐड करेंगे सो दैट वुड बी 35 मीटर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा यहां पर हम लोगों को रॉकेट साइंस नहीं लगानी। इक्वेशंस पहले लिख लीजिए, जो चीजें गिवन है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों को एक बार साइड में लिख लो, आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि हमें कौन सी चीजें इक्वेशन यूज करनी है। यू गिवन था, सही बात है, और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है, और पूछा गया है आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट। पूछा क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट। तो खुद सोचिए, डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, यू और ए और टी यूज होना चाहिए। तो यू यहां आ रहा है, ए यहां आ रहा है, टी भी आ रहा है। सो इसके अनुसार इक्वेशन नंबर आप लोगों की 2 यूज होगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि इन 3 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाली है। होपफुली आप सभी को ये क्लियर है, और अगर ये क्लियर है तो दोस्तों अब बढ़ जाते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे, एंड देन हम सोचेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ अ मिनट। चलिए जो सिचुएशन दी गई है इसको एज इट इज हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी एक ट्रेन है दोस्तों, ठीक है, गाड़ी बुला रही है, वो ऐसा कुछ तो गाना मुझे याद आ गया। तो ये ट्रेन आप लोगों के यहां से चलने वाली है, और इनिशियली इन्होंने बोल ही दिया है कि जो ट्रेन था ये रेस्ट पे था, और ये ट्रेन अभी एक्सेलरेट होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हाफ मिनट के लिए, दैट मींस 30 सेकेंड्स के लिए। सो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ गिवन है आप लोगों को, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आधे मिनट के लिए ये ऐसा एक्सेलरेट होते जाएगा। ठीक है, मतलब आधे मिनट बाद ये जो आपकी ट्रेन होगी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आगे पहुंच गई होगी, और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई होगी, क्योंकि यार कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रही है। तो मान लीजिए जो ट्रेन था वो कहीं ना कहीं यहां पर आ गया, तो ट्रेन को थोड़ा सा तमीज से बना लेते हैं क्योंकि ट्रेन अपनी बिगड़ गई है। सो ट्रेन वुड बी समवेयर हियर, एंड डेफिनेटली दिस ट्रेन वुड हैव सम वेलोसिटी, और ये मैं कब की बात कर रहा हूं? टाइम 30 सेकेंड्स की। ठीक है, यहां तक ये एक्सेलरेटेड था। व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? इसके बाद द ब्रेक्स then applied and the train comes to rest in 1 minute। ठीक है जी, मान लेते हैं इस बात को भी। अब क्या होगा? अब थोड़ा सा उल्टा होगा। देखिए इस पॉइंट से ये जो आपका इनिशियल पॉइंट था रेस्ट पे था,
यहां से लेकर यहां तक तो दोस्तों ये एक्सेलरेट हुआ, मतलब इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा था। इसके बाद एग्जैक्टली उल्टा होगा इन द सेंस दोस्तों अब क्या होने वाला है, अब ये ब्रेक मारेगा, मतलब ये रिटार्ड होगा, तो अब इसका वेलोसिटी कम होगा एंड फाइनली ये यहां पर आके रुक जाएगा। अगेन दिस ट्रेन विल कम टू रेस्ट। और ये कितने टाइम की बात है, 30 सेकेंड्स यहां तक हो गया था। इसके बाद 1 मिनट और, 30 में 1 मिनट और जोड़ दीजिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 30 में यदि 60 जोड़ दिया जाए तो आप लोगों को मिल जाएगा गाइस दैट इज 90 सेकेंड्स। ये पूरी पिक्चर मैंने यहां पे डिस्क्राइब कर दी है। यहां पे वेलोसिटी की बात की जाए तो यहां पे रफ्तार जो था वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा था कुछ इस प्रकार, और वेलोसिटी बढ़ती गई। फिर यहां से इसने ब्रेक लगाने स्टार्ट हुए तो जो रफ्तार बढ़ रही थी वो धीरे धीरे कम होगी एंड इवेंचुअली दिस ट्रेन विल कम टू रेस्ट। सो दिस इज द पिक्चर। ठीक है जी। अच्छा, जब इसका रफ्तार बढ़ रहा था उसका रेट इन्होंने दिया है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। लेकिन जब ये रिटार्ड हुआ तो ये बात तो जाहिर सी है कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, पर कितना होगा ये नहीं दिया हमको सवाल में। ये चीज इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि कितने से रिटार्ड हो रहा है। हमें निकालना क्या है, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन ने टोटल कितनी दूरी चली, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, भाई वो जो पूरी जर्नी में है ना, ऐसा आप लोग अगर कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो ट्रेन की रफ्तार चेंज होती है, कभी ट्रेन का रफ्तार बढ़ता है, कभी ट्रेन का रफ्तार कम होता है, तो पूरी जर्नी में हमें ट्रेन की वो रफ्तार बतानी है जो सबसे मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा स्पीड क्या थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट पूछा है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। So first of all let me tell you such kind of numericals which are given in HC Verma, दोस्तों ये वो न्यूमेरिकल हैं जो आप सॉल्व करने पर आपकी पूरी फिजिक्स है ना एकदम खुल जाएगी, मतलब आप लोगों के फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग वन बाय वन इन चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन, हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। चलिए तो हम सबसे पहला टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। सिचुएशन जो गिवन है वो पूरी की पूरी मैंने आपको यहां पे बना दी। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना हो तो मान लीजिए इसको मैं S1 से डिनोट कर देता हूं। सो कैन वी फाइंड S1? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करें, कुछ अगर हम ऐसा करें जादू कि S1 निकल जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान है सर। फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा लगाएं, 3 इक्वेशंस है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी इक्वेशन में आता है, सेकंड में आता है और थर्ड में आता है। सेकंड वाली में टाइम होता है और थर्ड वाली में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या यहां पे टाइम पता है? यस, टाइम 0 से लेकर 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड लगे हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम पता है, तो इक्वेशन नंबर 2। सो दैट इक्वेशन सेज दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। सही बात है। अब दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर? दैट इज गिवन एज 2 इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है? 30। 30 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 900 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा और S1 आप लोगों को पता चल गया। कितना पता चल गया? दैट S1 इज इक्वल टू 900 मीटर। तो ये आप लोगों की पहली चीज आ गई, S1 इज इक्वल टू 900 मीटर। ठीक है सर, S1 तो आ गया, लेकिन यहां से हमारा काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमको टोटल डिस्टेंस पूछा गया है तो ये S2 भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, S2 कौन सा वाला है? जब वो रिटार्ड होगा। S2 कौन सा वाला है दोस्तों? जब वो रिटार्ड हो रहा होगा। तो अब ये कैसे निकाले यार? यहां गाड़ी अटक गई। क्यों अटक गई? क्योंकि यहां अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों इक्वेशंस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो a पता होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है। हमें ये तो बताया ही नहीं गया कि वो किस रेट से रिटार्ड हो रहा था। तो सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, कुछ अगर जुगाड़ बिठाएं तो क्या काम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये आपको कितने लोगों को फील होता है दोस्तों कि ये वाली जो वेलोसिटी है ना इस मोमेंट पे, ये वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम होगी बेटा। ये वाली वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझने की कोशिश करो,
इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही थी, रफ्तार इंक्रीज हो रही थी, स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट आफ्टर दिस मोमेंट आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है। अब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो अब आपकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फाइनली रुक गया। तो भाई यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, और इसके बाद से स्पीड घटने लग गया और जीरो हो गया। मतलब एट दिस मोमेंट योर स्पीड वुड बी मैक्सिमम। सही बात है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये मैक्सिमम स्पीड कितना है भाई, क्या हमें ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दीजिए, क्योंकि आपको यहां से यहां आने के लिए 30 सेकेंड्स लगे हैं। तो आप बोलेंगे सर v जो कि मैक्सिमम स्पीड है इज इक्वल टू u प्लस एटी। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0, प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना टाइम लगा? टोटल 30 सेकेंड्स इंटू 30 कर दिया। 2 इंटू 30 यदि आप लोग करते हैं तो क्लियरली वो आप लोगों को कितना मिला? 60। सो दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। ये चीज मैंने निकाल ली कि मेरा जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना आएगा? 60 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन मेरा टारगेट तो कुछ और था, मेरा टारगेट S2 निकालना था, और S2 निकालने के लिए A निकालना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सबसे पहली चीज आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है। अगर मैं पूरे मोशन को भूल जाऊं और मैं कंसंट्रेट करूं केवल और केवल इस रिटार्डेशन वाले मोशन को, इस दौरान मैं अपना ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट करूंगा, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और फाइनली ये मेरा यहां पे हम जाके रुक जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों पॉइंट के बीच में हम नाम भी ले लेते हैं। सपोज दिस मोमेंट इज कंसिडर्ड एज ए, इस मोमेंट को हम बी बोल देते हैं और इस मोमेंट को हम लोग सी बोल देते हैं। तो अभी हम मोमेंट बी और सी की बीच की बात कर रहे हैं, बिटवीन मोमेंट बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में आप देखें तो आपका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो बी पर है, और वो हमने जस्ट अभी निकाला, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनली आप जाके रुक गए तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और आपको टाइम कितना लगा? तो बेटा यहां पे आप 30 सेकंड में पहुंचे थे और यहां 90। उन्होंने बोला भी है रिटार्ड जब आप करते हैं तो 1 मिनट में रुक जाते हैं, तो आपको 60 सेकंड लगेगा। आपको बस एक्सेलरेशन नहीं पता, क्या कुछ दिमाग दौड़ रहा है? v पता है, u पता है, t पता है, a नहीं पता। तो मेरे दिमाग में तो दोस्तों केवल एक ही चीज जा रही है, मैं सीधे सीधे लगा दूं v इज इक्वल टू u प्लस एटी। What is final velocity? 0. What is initial velocity? Initial was 60. Acceleration नहीं पता, टाइम पता है, बिल्कुल पता है, टाइम है 60। ये वाला 60 उधर जाएगा, it will become minus 60 is equal to 60a. 60 कटेगा and you will get a as minus 1 meter per second square. So this is the acceleration, जो कि जाहिर सी बात है नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया? अरे भाई रिटार्ड कर रहे हैं ना, रिटार्डेशन है, नेगेटिव इंडिकेट्स कि आपका जो रफ्तार है वो कम हो रहा होगा। सही बात है। अब क्या करें सर? अब आप S2 निकाल सकते हो। नाउ यू आर फ्री टू कैलकुलेट S2, क्योंकि S2 निकालने में दिक्कत क्या आ रही थी? एक्सेलरेशन नहीं पता था। सर कौन सी इक्वेशन लगाएं? चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन लगा लीजिए या थर्ड लगा लीजिए, दोनों यूज कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी, सेकंड इक्वेशन के लिए S निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आपको अगर चाहिए सेकंड इक्वेशन यूज तो टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम तो पता है, 1 मिनट का टाइम लगा। थर्ड यूज करनी है तो क्या पता होना चाहिए? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन अगर आपको यूज करनी है तो आपको फाइनल और इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए। तो हमें इनिशियल स्पीड भी पता है 60, फाइनल पता है, रेस्ट कुछ भी यूज कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 तो काफी बार यूज कर चुके हैं, चलो हम दोनों यूज करके देखते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार v स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी विच इज 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 60 था, 60 का स्क्वायर सो दैट इज 3600 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज -1, तो 2 इंटू ए तो बेटा -1 है, सो इट विल बिकम -2 इंटू एस। -2s उधर जाएगा, इट विल बिकम 2s इज इक्वल टू 3600। 2 को कैंसिल कर दीजिए तो x आपको मिलेगा 1800 मीटर। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सी, किसकी मदद से आया? इक्वेशन नंबर 3 की मदद से आया। सेम चीज को यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 की मदद से निकालूं तो क्या आंसर सेम आएगा? लेट्स चेक इट। उसके अनुसार s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पता है 60 इनटू टाइम कितना लगा 1 मिनट, सो दैट इज आल्सो 60, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज -1, सो माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर दैट इज अगेन 60 और 60, सो दिस वुड बी 60 का स्क्वायर। तो 60 इंटू 60 भाई जाहिर सी बात है 3600 और 360 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज 1800, माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1800 मीटर। सो दिस इज अगेन 1800 मीटर। तो यहां से हमें दोस्तों S2 भी पता चल गया। अब थोड़ा सा सवाल की तरफ वापस लौटते हैं। तो क्वेश्चन का जो पहला रिक्वायरमेंट था वो पहला रिक्वायरमेंट था कि हमें टोटल डिस्टेंस बताइए। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दो डिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, पहला वाला एंड दूसरा वाला। पहला वाला कब, जब एक्सेलरेट हुआ, और दूसरा वाला जब रिटार्ड हुआ। तो पहला वाला 900 है और दूसरा वाला आप लोगों का 1800 है। दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सो दिस वुड बी 900 प्लस फर्दर 1800, तो ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना मिलेगा, दिस वुड बी सिंपली 2700 मीटर। आई होप आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग में कोई फोबिया नहीं पालना है कि सर कैसे चमकेगा, कि कौन सा इक्वेशन सॉल्व करें, किस प्रकार इक्वेशंस को यूज करें। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या पूछा, दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा कि हमें क्या बताओ, ये बताओ द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। तो ये तो हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो मैक्सिमम स्पीड था बेटा वो यहां पे था, और कितना है मैक्सिमम स्पीड, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि मैक्सिमम स्पीड भी मुझे पता है, सो इट वाज 60 मीटर पर सेकेंड। अब जो तीसरा पार्ट है ना इसका, है ना, जो इसका तीसरा पार्ट है ये बहुत प्यारा पार्ट है। तीसरा पार्ट आप लोगों का एकदम मैच्योरिटी लेवल हाई कर देगा। तीसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला, तीसरा पार्ट इन्होंने बोला आप मुझे क्या बताइए, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब समझाता हूं, पोजीशन पूछ रहा है ट्रेन का। तो बेटा मैं अगर सवाल ऐसा पूछता कि मुझे ट्रेन का पोजीशन बताओ जब उसका स्पीड मैक्सिमम है, मैं आपसे क्या पूछता, मुझे ट्रेन का पोजीशन बताइए जब उसका स्पीड मैक्सिमम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए इसे हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं 0,0, इसे हमने कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0। हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्पीड मैक्सिमम यहां होगी। अब स्पीड अगर मैक्सिमम यहां होगी तो हमें S1 भी पता है कितना है 900। तो कैन आई से इसकी जो पोजीशन होगी वो 900,0 होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा कि हमें वो पोजीशन बताइए जब उसका स्पीड मैक्सिमम है। हमसे सवाल में ये पूछा उन्होंने, हमें वो पोजीशन बताओ जब स्पीड जो है वो मैक्सिमम का आधा है। द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो कैसे करें भाई, बहुत सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले तो यह रियलाइज करना पड़ेगा कि दोस्तों ऐसी दो पोजीशंस होंगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए आपका जो मैक्सिमम स्पीड है दैट वी नो वेरी वेल। मैक्सिमम स्पीड कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो यार आप इसकी आधी स्पीड कब कब हुई होगी बेटा, इसकी आधी स्पीड दो बार हुई होगी। कैसे दो बार हुई होगी, देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ था, अब 0 से स्टार्ट हुआ, रेस्ट स्पीड बढ़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक स्पीड आया होगा, कितना आया होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बारी तो यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड आया, एंड व्हाट इज 30 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम का आधा। दूसरी बारी अब ये 60 से डिक्रीज कर रहा है, स्पीड इसका कम हो रहा है, 60 से कम होते होते 0 हो गया। तो भाई 60 से जब 0 होगा तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से 0 हो गया, 60 से वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा 50, 40 एंड कहीं ना कहीं अगेन बीच में क्या आया होगा 30 मीटर पर सेकेंड 100% आया होगा। तो ये आप लोगों का वो वाला पोजीशन हो गया जब स्पीड आधा होगा। तो सबसे पहले मुद्दे की बात हमें दो चीजें पता चली, ऐसी दो बार दो मोमेंट्स आएंगे जब स्पीड आधा होगा। चलिए ये वाला पहले हम ये पोजीशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप रेस्ट पर हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ध्यान से सुनो।
आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 30 है। दिमाग में ये बात डाल लो, जब भी इनिशियल वेलोसिटी पता हो और फाइनल वेलोसिटी पता हो और डिस्टेंस निकालना हो तो इक्वेशन नंबर 3 यूज की जाती है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 अगर हम लोग दोस्तों यहां पे यूज करें तो यार इस हंसते हुए चेहरे को हटाते हैं क्योंकि वी नीड मोर स्पेस। तो मैं क्या बोलूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इनिशियली आप 0 पे थे, फाइनल वेलो आपका 30 हो गया, आधे पे निकालना है और एक्सेलरेशन हमें 2 दिया हुआ है तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30 का स्क्वायर, इनिशियल इज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना है दैट इज 2, डिस्प्लेसमेंट इज s। सॉल्व करिए 30 का स्क्वायर, सो दिस वुड बी लाइक 30 का स्क्वायर बोले तो मैं इसे 900 लिख सकता हूं और आई कैन से 9 इंटू 100 एक ही बात है, 2 इंटू 2 इज 4 इंटू आपका s। 4 कैंसिल करेगा बेटा 100 को कितने से, 25 से, सो दिस इज 25 इंटू 9 और 25 इंटू 9 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 5 9 45 और 4 18 और ये 125, सही बात है, 250 इंटू नहीं 1 सेकेंड 225 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, दिस वुड बी 225, फर्दर 25 करेंगे तो 250 हो जाएगा, सो दिस वुड बी 225 मीटर। मतलब यहां पे हमें क्या निकल कर आया, हमें ये चीज निकल कर आई कि ये जो डिस्टेंस यहां पे चला ये आपका 225 कॉमा, सो दिस कोऑर्डिनेट शुड बी कितना 225 कॉमा 0। पहली बात तो ये हो गई भाई साहब। तो हमसे ये पूछा गया था कि हमें वो मोमेंट बताइए, वो पोजीशन बताइए जब स्पीड आधी हो जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे, ऐसे 2 पोजीशंस आएंगी, जिन 2 पोजीशंस में से एक पोजीशन तो हम निकाल चुके हैं, तो हम पोजीशंस बता रहे हैं जब स्पीड आपकी कितनी होगी, v मैक्स की आधी होगी। तो पहली पोजीशन आई बेटा जब आप कहां पर होंगे, 225 मीटर पर, और एक और आएगी। तो अब हम लोग निकालते हैं दूसरी कैसे निकालेंगे सर, दूसरी हम ऐसे निकालेंगे। अब ये देखिए यहां पे आपका स्पीड मैक्सिमम हो गया 60, अब डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 30। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखूं तो मैं अपना इनिशियल वेलोसिटी 60 बोलूंगा, फाइनल वेलोसिटी 30 बोलूंगा, और मैंने निकाल लिया था कि कितने से रिटार्ड कर रहे हैं, -1 से। तो क्या हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वापस से हम सेम चीज अगर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, सेम इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वापस से देख लीजिए कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनिशियल हम लोग कितना बोलेंगे, इनिशियल 60 और फाइनल 30, क्लियर। तो इनिशियल 60 एंड फाइनल 30। सो यहां पर आप लोगों को जो इक्वेशन के अनुसार v स्क्वायर दिया गया है तो यहां आप लिखेंगे 30 का स्क्वायर, इनिशियल इज 60 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -1 आया था, सो दैट इज -2 इंटू s। दिस इज बेसिकली, इसको इधर ले लो, 900 माइनस 3600, नाउ दिस इज प्योर कैलकुलेशन -2 इंटू s। फर्दर अगर आप दोस्तों सॉल्व करेंगे आप लोगों को मिलेगा -2700, -2 को इधर फेंक दीजिए, -2 डिवाइडेड बाई s। कर लो यार सॉल्व, सिंपल सा है। तो ये 2 उसको कैंसिल करेगा, सो दिस इज 27 इंटू 5 35 और 3 5 2 10 और 13, सो दिस वुड बी अराउंड 1350। ठीक है, तो हम चेक अगर करते हैं वापस से कि वापस उसको जो स्पीड आधी करने में जो टाइम लगा वो एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है, सो दैट इज अराउंड, एक सेकेंड देख लेते हैं, 1350। ध्यान से सुनना, हमने सिंपल सी चीज बोली कि जब उसका स्पीड बीच रास्ते में मैक्सिमम हो गया था, सो इट वाज 60, और कुछ दूरी चलने के बाद उसका जो रफ्तार हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो हम लोगों को ये वाली दूरी निकालनी थी, तो हमने इक्वेशन लगाया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल आपका 60, एक्सेलरेशन -1। तो वैल्यूज अगर आप जस्ट वापस से देखें तो फाइनल 30 का स्क्वायर, इनिशियल 60 का स्क्वायर, -2 इंटू s, क्योंकि एक्सेलरेशन -2 है। ये आपका 900 हो गया, -3600 सॉल्व करेंगे, -2700 आएगा, और डिवाइडेड बाई -2 कर दो बेटा, 2700 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो सीधा 1350 आप लोगों को मिलेगा। सो दैट इज 1350 मीटर। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, ये जो 1350 है ये कहां से, ये यहां से है। दिस दूरी इज 1350 ना, इसके और इसके बीच का, दिस इज 1350 मीटर। लेकिन अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखने हैं तो ये मेरा 0, तो ये मेरा कितना 900, तो 900 में फर्दर 1350 और ऐड करिए। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो 900 यहां पे ऑलरेडी 900 हो चुका है,
तो उसमें फर्दर आप कितना ऐड करेंगे 1350, तो आपको वो कितना मिलेगा, दिस इज 0 5 12 एंड दिस इज 1250। तो इवेंचुअली आप लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर एक सेकेंड, 9 और 3 12 और ये फर्दर इधर 2250, सो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी कितना, दिस वुड बी 2250,0। तो दूसरी जो पोजीशन आप लोगों को मिली जहां पे उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली आधा होगा, सो दैट वुड बी, जो भी एग्जैक्टली आंसर आया है ना, तो इसको कुछ ऐसे याद करने वाली जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड नो दिस। सो दिस वुड बी अराउंड 2250 मीटर। सो दिस इज द होल न्यूमेरिक। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर नीट में इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स आएंगे क्या? आपको इतनी देर से लग रहा होगा कि सर ये एक ही न्यूमेरिकल चल रहा है, बट यू वोंट बिलीव गाइज, इसमें हम लोगों ने अराउंड 7 to 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अगर आप लोगों को नीट के लिए एक्चुअल में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो नीट में सवाल पूछा जाएगा वो विद इन अ मिनट ही सॉल्व करना है। वो बहुत एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बट द थिंग इज दैट कि उससे पहले जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो इन टाइप के न्यूमेरिकल्स की करनी है, क्योंकि जब आपको एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी कि हाँ यार एग्जैक्ट ऐसा सीन चल रहा है ना, ये जब टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली वो जो नीट वाले पीवाईक्यूज है ना वो आप बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो। खैर ये काफी बड़ा सवाल था और सच बताऊं तो काफी भारी सवाल था, जिसको हमने बहुत लॉजिकली देखा। आपके लिए नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे, छोटे और प्यारे सवाल। देखिए क्या सवाल है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है अ बुलेट ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो सिचुएशन को थोड़ा सा हम यहां पे समझते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, सिंपल वे में अगर हम बोले ट्री ट्रंक या व्हाटएवर जो भी वो बोलना चाहता है। सो नाउ कंसीडर द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। एक ऐसा वुडन ब्लॉक है, समथिंग ऐसा कुछ तो एक चीज है जिसकी जो चौड़ाई है ना वो 0.4 मीटर है, इसका विड्थ हम लोग मानते हैं 0.4 मीटर। यहां से एक बुलेट एंटर करता है, इसमें हमने गोली मारी, ठीक है, तो ये बुलेट अभी इसके अंदर एंटर करने वाला है और कितनी रफ्तार से एंटर कर रहा है ये भी हमको गिवन है। सो दैट रफ्तार इज गिवन एज 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये अंदर घुसेगा। अब जब भैया ये इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये चीज इसको क्या करने वाली है, अपोज। तो धीरे धीरे इस बुलेट की जो रफ्तार है वो कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और जब ये बुलेट 0.45 मीटर चल लेती है तो ये बुलेट रुक जाती है। फाइनली आपकी जो बुलेट है दोस्तों ये रुक जाएगी, ठीक है। सो फाइनली दिस बुलेट विल कम टू रेस्ट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। आप लोगों से ये बोला कि टोटल कितना टाइम लगेगा। अब गाड़ी वहीं अटक गई, कौन सा हम लोग इक्वेशन यूज करें? तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, जो चीजें गिवन है, फिजिक्स का बेस्ट फंडा बता रहा हूं, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। बेस्ट लॉजिक, चाहे किसी भी टाइप का हो बेटा, बेस्ट लॉजिक टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, वो ये है कि जो चीजें गिवन है ना, वो चीजें आप साइड में लिख लें। अच्छा, अब जो टॉपर्स होते हैं जिनके न्यूमेरिकल जल्दी बन जाते हैं, वो उनकी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, बस डिफरेंस इतना है। तो आप जब इनको लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या चीजें गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, बिल्कुल फाइनली रेस्ट पर आ गया। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 16 मीटर प्रति सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दैट इज 0.4 मीटर। निकालना क्या है? टाइम कितना लगा, है ना, निकालना क्या है? टाइम कितना लगा। तो सर कौन सी इक्वेशन यूज करें? तो आप खुद सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम आता है? सर ऐसी तो दो इक्वेशंस हैं, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और दूसरी है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इन्हीं दोनों में टाइम आता है, ठीक है। तो हमें निकालना है टाइम क्या होगा भाई साहब। तो अब आप खुद सोचो लॉजिकली, अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करने जाऊं, क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है? यस, फाइनली रेस्ट पर आ गया, बहुत अच्छे। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है? यस, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे टाइम पता है? भाई ये तो निकालना है, टाइम नहीं पता, टाइम हमको नहीं पता। क्या हमें एक्सेलरेशन पता है? एक्सेलरेशन भी हमको नहीं पता, एक्सेलरेशन का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, गाड़ी अटक गई।
इस इक्वेशन को हम यूज कर लेते, हमारा 1 मिनट में आंसर आ जाता अगर एक्सेलरेशन दिया होता, पर नहीं दिया। अच्छा जी, तो ना तो हमें एक्सेलरेशन पता है दोस्तों और ना हमें टाइम पता है, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन के पास, जो कि बोलती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, यस, रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, यस, डिस्प्लेसमेंट पता है, बिल्कुल पता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस इक्वेशन की मदद से एक्सेलरेशन निकल जाएगा? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी डाल दीजिए 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 16 है, डाल दो 16 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज आल्सो गिवन, दैट इज 0.4 मीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस चीज को उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा, और 16 का स्क्वायर बोले तो क्या होगा, दैट इज 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 into 0.4, so that is actually 0.8 into acceleration is a। तो आपका a कितना आया? So your a is equal to minus 16 into 16 divided by 0.8। ये डेसिमल हटा दो, into 10 यहां आ जाएगा, 8 कैंसिल करेगा 16 को 2 से, थोड़ा ध्यान से, 16 into 2 32 और 0 एक और है, so minus 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ये एक्सेलरेशन आ गया, और यदि एक्सेलरेशन आ गया तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन निकल गया तो अब आप पहला इक्वेशन यूज कर लो, दैट इज व्हाट, v equals to u plus at। what is the final velocity? So final velocity is 0, initial velocity we know very well 16। what is acceleration? that is minus 320 into time is t। इस चीज को उधर ले लें तो टाइम आप लोगों को मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 320। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 16 32 को कैंसिल करेगा, सो दैट वुड बी 1/20। 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे दैट वुड बी 0.5, फर्दर एक और 0 है, सो दैट इज 0.05 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन जिसमें आप लोगों का वो जो बुलेट है जो इनिशियली 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, सो दिस बुलेट विल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 0.4 मीटर इन हाउ मच टाइम? सो दैट टाइम ड्यूरेशन इज 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन में, इस सवाल में अच्छी चीज क्या थी, सीधा एक इक्वेशन यूज ना होकर के हमको एक और इक्वेशन की मदद से पहले एक वेरिएबल निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। वो वैल्यू अगर हम वहां फर्दर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो रिलेटिवली इजी है। A particle starting from rest moves with a constant acceleration। ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं वो तभी यूज करेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। If it takes 5 seconds to reach the speed 18 किलोमीटर पर आवर, the average velocity during this period निकालना है, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहली बात तो इन सवालों में ना घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज तो किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपको ये चीज 9th स्टैंडर्ड में भी पता होगा कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर को तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। फंडा आपको पता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, आर को सेकंड्स में। तो ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे इनिशियल स्पीड इन्होंने दी थी हमें 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना दिया, 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो इनिशियल स्पीड इज गिवन एज, इनिशियल नहीं है वो, 5 सेकंड के बाद की है। एनीवेज मैं तो बोलता हूं कोई स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। तो 18 हो जाएगा कैंसिल, और मुझे कितना मिलेगा, दिस वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात तो सिंपल सी है। अब हम यहां सिचुएशन को थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस इज द पार्टिकल एंड इनिशियली दिस पार्टिकल वाज एट रेस्ट, रुका हुआ था ये पार्टिकल। अब ये पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा और 5 सेकंड में, दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेगा, है ना, रेस्ट पे था इनिशियली तो इसे टाइम 0 बोल दिया जाए। 5 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो गई, किलोमीटर पर आवर से हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, सो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या मुझे एक्सेलरेशन यहां पता है, तो हम सीधा सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने 5 लिख दिया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर थे, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, टाइम पता है, बिल्कुल पता है, 5 सेकेंड टाइम बात हो रही है तो टाइम इज 5। 5 से 5 कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता चल गया। जैसे ही एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। कैसे? यदि मान लीजिए अब आपको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है आपको? निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यार सीधा सीधा इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वो 0, इनिशियली रेस्ट पे था, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हम लोगों ने कितना निकाला, दैट इज 1। और कितने टाइम बाद की बात हो रही है? 5 सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर आपको मिला 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दैट इज 12.5 मीटर। सो वी नो कि यहां से लेकर यहां तक जो भी ये प्रोसेस हुआ, उस दौरान जो दूरी चली गई है वो चली गई है 12.5 मीटर। ओके सर, अगली बात क्या है? अगली बात दोस्तों ये है, हमसे पूछा क्या गया है, सीधा उसी पर आते हैं। पहला चीज, द एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने अभी अभी निकाला 12.5, या मैं बोल सकता हूं 25/2, 25/2 डिवाइडेड बाई टाइम भी हमको पता है, दैट इज 5। तो 25 5 को कैंसिल करेगा, दिस वुड बी 5/2, और यू कैन से दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। यह आपका एवरेज वेलोसिटी है। वहीं पर यदि बात की जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे सेम होंगे, एंड दैट वुड बी कितना? 12.5 मीटर, एंड दैट्स इट। पिछले लास्ट जितना भी हमारा अभी तक का सेशन हुआ, वहां पे आपने देखा कि हमने बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पर बेटा ये सारे जो न्यूमेरिकल्स थे ये मतलब ए क्लास न्यूमेरिकल है। आपने अगर ये न्यूमेरिकल्स यहां पे समझ लिए विद लॉजिक, और जो डीपीपी में क्वेश्चंस दिए गए वो आपने सॉल्व कर लिए, सो दैट इज सफिशिएंट इनफ। इनके ऊपर बेस्ड, 3 इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आपसे कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इन्हीं टाइप के कॉन्सेप्ट पे इन्वॉल्व होगा। और हमने बहुत, सच बताऊं तो एकदम तोड़ वाले न्यूमेरिकल्स किए हैं, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। तो आप अगर एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लियो क्लास में, और डीपीपीज अगर आप सॉल्व कर ले, तो देन मतलब इट इज लाइक टेंशन फ्री हो जाना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। और मैंने आपको बेस्ट लॉजिक भी बता दिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। क्या बेस्ट लॉजिक है भाई? जो चीजें गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड आउट करना है तो आप देखिए कि कौन सा इक्वेशन उसे रिलेट करती है। अच्छा, आपने पूरे डिस्कशन में एक चीज को यहां पे सुना होगा, मैं एक चीज बार बार बोल रहा था कि मैं इन तीनों इक्वेशंस में जहां भी एस आता है तो मैं थोड़ा सा उस चीज को लेकर वो हो जाता हूं, आप लोगों को बोलता हूं कि केयरफुल रहो। मैं ये चीज बोलता हूं कि वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमने जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल किए उन सब में तो ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं, उन सब में तो सब कुछ सेम आ रहा था। तो फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर हम लोग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। क्या चीज है सर? बेटा चीज ये है कि आपको किसी ने बोला इनिशियली टाइम 0 पर एक पार्टिकल है, टाइम 0 पर एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग विद कितना वेलोसिटी? विद 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, विद 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ? इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में। मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड किधर? टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अब अ कांस्टेंट फोर्स लगने लगता है पीछे की डायरेक्शन में, एक्स इन माइनस एक्स डायरेक्शन, पीछे की तरफ लगेगा तो एक फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन देगा, विच प्रोवाइड्स, आप एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले एक ही बात है, विच प्रोवाइड्स रिटार्डेशन, और उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को दे दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टाइम जरूर बताया जाएगा कितने टाइम बाद। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 7 सेकेंड।
7 सेकंड बाद दोस्तों कितना पार्टिकल जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये चीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो सवाल 1 नंबर का निहायत ही फर्जी सवाल लगता है पहली दफा देखने में। टाइम जीरो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पे और इनिशियली ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और अब इसके पीछे क्या होगा, रिटार्ड ये करने लगेगा। तो दिस इज द सिचुएशन, टाइम जीरो, ठीक है जी। और अब इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, तो 7 सेकंड बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा अगर हम इसे निकालते हैं। तो सिंपल सा इक्वेशन मैं यहां पे लगाता हूं, और वो सिंपल सा इक्वेशन क्या है, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, इनिशियल वैल्यू पता है, यस दैट इज 10, टाइम कितना है 7 सेकेंड, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 2, पर मैं -2 लूंगा क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इज -2 डिवाइडेड बाई 2, टाइम इज अगेन 7 का स्क्वायर इज 49। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 70, 2 से 2 कैंसिल होगा, -49, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 21 मीटर। तो बच्चे अक्सर ये आंसर करके आ जाते हैं कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 21 मीटर होगा, जो कि गलत हो जाता है। रीजन, अब यहां पे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने टाइम बाद, चूंकि ये इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी रफ्तार धीरे धीरे समय के साथ कम होगी? बिल्कुल कम होगी। धीरे धीरे इसकी जो रफ्तार है कम होती जाएगी और ये कुछ टाइम बाद रेस्ट पर आ जाएगा। फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम बाद दिस पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। तो कितने समय बाद ये रेस्ट पर आ जाता है, अगर ये मुझे निकालना हो, मेरा इंटरेस्ट है ना। टाइम आफ्टर विच वो समय जिसके बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा। टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, किस समय बाद आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर आ जाएगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहां पे सीधा सा आप बोलेंगे कि इक्वेशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस AT, कितना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर आ गया 0, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलरेशन कितना है सर वो तो हमें बता ही दिया गया है, दैट इज -2, सो एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टाइम इज t, सो दैट इज -2 इंटू t। इसको सॉल्व करेंगे, -2t इधर जाएगा तो आपको टाइम कितना मिलने वाला है 5 सेकेंड। अब सुनिएगा ध्यान से, मतलब 5 सेकंड बाद ये पार्टिकल रुक जाता है, ठीक है। अब आप इस चीज को अगर फील कर रहे हैं तो आप सोच के देखो, कोई चीज है जो आगे की तरफ जा रही है, तुम आगे की तरफ दौड़ रहे हो और मैं तुमको पीछे की तरफ खींच रहा हूं। अब मैं यदि आपको पीछे की तरफ खींचूंगा तो आप पहले तेज तेज दौड़ रहे थे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप स्लो डाउन हो गए, राइट, आपका स्पीड कम होगा। और यहां पे इन्होंने एक चीज मेंशन कर दिया है कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब मैं पूरे ही टाइम आपको पीछे खींचते रहूंगा। दैट मींस जब आप रेस्ट पर आ गए तो ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तो तुम्हें पीछे ही खींचते रहूंगा भाई, तो तुम पीछे की तरफ आओगे, तुम्हारी मजबूरी है, यस सर। अब आप पीछे की तरफ आने लग गए, तो आपको एग्जैक्टली 7 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं, तो आप 7 सेकंड बाद मान लीजिए यहां पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियरली ये चीज फील आ गई होगी कि इस टाइप की सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते हैं। इस टाइप की सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा वाला होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, 0 से लेकर 7, तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल से जोड़ दीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल तब ही सेम होते हैं जब आप एक डायरेक्शन में जाओ बिना टर्न किए, सीधे सीधे आप जाओगे, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो सर कैसे करें? तो बेटा मुझे यह चीज पता है कि आपने जो पहला निकाला था ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड निकाला था, टाइम आपने यहां पे कितना पुट किया था 7, तो मतलब ये जो 21 मीटर निकला था ये पता है कौन सा दूरी था, ये 21 मीटर ये वाला दूरी था भाई, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट देगा ना आपको। आप देखो इस इक्वेशन में आपने जब पुट किया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², तो टाइम आपने यहां पे 7 डाला और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बोली है कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 7 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपकी इनिशियल पोजीशन या आपकी फाइनल पोजीशन, जोड़ दीजिए इनिशियल से फाइनल, तो यही चीज तो 21 मीटर है। यस सर। चलो भाई अब हमें
एक बात बताओ, डिस्टेंस निकालना है तो 0 से लेकर 5 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो आई थिंक अपना काम हो जाएगा। तो 0 से लेकर अगर 5 निकालना है तो इक्वेशन लगाते हैं वापस से, s इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना 5 सेकेंड बेटा, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन -2 क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, सो दैट इज -2 इंटू टाइम का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 इंटू 5 50 में से माइनस करिए 25, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25 मीटर। सो दैट मीन्स कि 0 से लेकर अगर मैं 5 सेकंड तक की बात करता हूं तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक जो हम चलेंगे वो 25 मीटर चलेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि सीधा सीधा चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर 25 मीटर हो गया और ये आपका 21 मीटर है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो लेंथ होनी चाहिए दिस शुड बी 4 मीटर, so that 21 plus 4 will be equals to 25. Now in this question let's discuss directly what is the distance and what is the displacement, and obviously हम कौन सी बात कर रहे हैं 7 सेकंड के बाद की, after time is equal to 7 सेकंड, 7 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद की डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये इनिशियल और ये फाइनल, सीधा सीधा 21 मीटर लिख दूं। डिस्टेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे भैया पहले यहां से लेकर यहां तक चले, कितना चले 25 मीटर चले, प्लस फिर हमने यहां से यहां टर्न ले लिया, कितने का 4 का, 25 प्लस 4 कर दो दोस्तों आपको कितना मिलेगा 29 मीटर। सो दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करने को बोल रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखें कि इस इक्वेशन में ये जो s है, ये s क्या होता है, ये s दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि बल्कि डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए क्योंकि यार सच्चाई तो यही है कि जो काइनेमेटिक्स का हमारा लेक्चर 2 है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही है, तो उसको हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि एचसी वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। आप चेक कर लीजिए, ये एचसी वर्मा का आपको ऑब्जेक्टिव 1 में अगर जाएंगे आपको वहां ये सवाल मिलेगा और सेम सवाल नीट 2019 के एमसीक्यू में पूछा गया है, पीवाईक्यूज में। तो खैर यहां तक का डिस्कशन होपफुली सभी लोगों ने क्लियर, और यहां तक के डिस्कशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब दिमाग में आती है। क्या आती है कि सर मुझे कभी भी ये निकालना हो जो कि हम अभी तक निकाल रहे थे कि इतने टाइम बाद आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे पिछले सवाल में किया, इतने टाइम बाद आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये सारी इक्वेशंस और ये सारे न्यूमेरिकल्स तब ही वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। सो नाउ द मुद्दे की बात इज व्हाट इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, व्हाट इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो यार मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो पहली बात तो ये है कि आप 3 इक्वेशंस तो यूज नहीं कर सकते, वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो तो हम यूज कर नहीं सकते। तो अब हम करें क्या, क्या करें फिर बताओ, हम करें क्या अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कैसे निकालें हम। तो यार अब ये चीज हम लोगों को समझनी है। यहां पे अब हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो भाई साहब मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी आपका न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी बताओ कि इतने टाइम बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना, डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें बेटा 2 केस बनते हैं। पहला केस कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मजे हो गए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और दूसरा केस हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट कांस्टेंट। अब मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा तब आप लोगों को चीजें ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएंगी। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें 3 इक्वेशंस यूज करनी है, दैट इज v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as। बस ये 3 इक्वेशंस हमारा काम करवा देंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन में डर है, इंटीग्रेशन आता नहीं है, क्या करें सर, प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, ठीक है, पढ़ ले नीट पर जाओ, चैनल पर सभी को पता है ये चीज, प्लेलिस्ट खोलिए
इंटीग्रेशन लिखिए, वन शॉट में आप लोगों को मिल जाएगा, या इंटीग्रेशन पढ़ ले नीट लिख दोगे यूट्यूब पे तो भी मिल जाएगा, एक शॉट में बेटा पूरा है। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी है, एक बार देख लो, 1.5 घंटे का काम है, 1.5 घंटे में आपका लेक्चर हो जाएगा और मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटा डीपीपी में लगेगा, 2 घंटे और आपकी जिंदगी भर की टेंशन खत्म। इंटीग्रेशन वाली कभी आपको टेंशन ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे हमें एक बहुत सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, वो ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूं। 3 चीजें हैं, पहली चीज है आपका पोजीशन, ठीक है, दूसरा चीज है आपके पास वेलोसिटी और तीसरी चीज है आपके पास एक्सेलरेशन। तो यार ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? जैसा मैं पूछूं यार कि मान लो तुम हो, तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारे दादाजी हैं, तो सबसे पहले कौन आया था? तो ऑब्वियसली दादाजी आए थे, ठीक है। दादाजी आए और उसके बाद फिर पापा आए, है ना, डैड आए, पिताजी आए और उसके बाद हम लोग आए। तो ये एक सीक्वेंस है, राइट। सिमिलरली सबसे पहले हमारे पास जो हमें चीज मिली वो मिली पोजीशन, फिर हमारे पास आएगा वेलोसिटी और उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन। पोजीशन से अगर मुझे वेलोसिटी जाना है तो मुझे डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा, और वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन जाना है तो मुझे वापस से एक बार और डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा। यह काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में हुआ था, क्योंकि मैं वेलोसिटी को क्या लिखता हूं? मैं वेलोसिटी को लिखता हूं dx/dt। सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखता हूं? मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूं dv/dt। अब इसका रिवर्स अगर हम बोले, हमें एक्सेलरेशन दे दिया और हमसे वेलोसिटी पूछ ली गई, ये तो उल्टा काम कर दिया। एक्सेलरेशन दे दिया और वेलोसिटी पूछ ली गई तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आपको वेलोसिटी दे दी और आपसे पोजीशन पूछ ली तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सो गाइस, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, यू हैव टू फॉलो दिस चेन एंड दिस इज द ट्रिक। ये चीज अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो काइनेमेटिक्स के इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं अटकेंगे। अच्छा, और एक और चीज, ये 2 चीजें हमने, पहली चीज ये डाल ली और दूसरी चीज ये डाल ली। मोशन इन 1D के सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 3 इक्वेशन चमकनी चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन चमकना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए भी ये हिंट मिल गया। अब हम सीधे न्यूमेरिकल से आते हैं। जैसे कि आपको किसी ने बोला, देखिएगा कैसे वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था। इनिशियली आपका जो पार्टिकल है, समझना ध्यान से, पार्टिकल कहां पर है? इज एट रेस्ट। ठीक है सर, मान लिया इनिशियली अपना जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी निकालनी है कितने टाइम बाद? आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद निकालनी है। 2 सेकेंड के बाद बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड? कैसे सॉल्व करें भाई? अब आपको 2 केसेस यहां पे दे दिए, एक ही सवाल में आपको 2 केसेस दे दिए। फर्स्ट केस में आपको बोला दिस इज केस 1, आपको बोल दिया एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे। और दूसरे केस में आपको बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज 2t+4। ऐसा आपको एक एक्सेलरेशन दे दिया। घबराए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो चीजें दिमाग में जाएंगी। इस चीज का बिल्कुल भी लोड ना ले। देखो बेटा, अब होगा क्या, फंडा सुनो। मैं पहला केस 1 सॉल्व करूंगा और फिर केस 2 सॉल्व करूंगा। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो हमसे बहुत ही आसान सवाल लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 विच इज अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 2 है, ये चेंज होने वाला नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक कांस्टेंट हो गया। सही बात है ना? यहां पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं दैट दिस इज द केस 1 वेयर एज दिस इज केस 2। अब एक्सेलरेशन सर अगर 2 है तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट 2 सेकेंड के बाद, तो मेरे दिमाग में तो एक इक्वेशन आ रही है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा जी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल दे, प्लस एक्सेलरेशन दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 2, तो एक्सेलरेशन मैंने 2 डाल दिया। टाइम कितने टाइम की बात कर रहा है? 2 सेकेंड बाद, तो टाइम को मैंने यहां पे 2 डाल दिया। 2 इंटू 2 कितना मिलेगा? 4। सो दिस वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। लेकिन केस 2 अगर हम थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखें तो केस 2 में एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? दैट इज दोस्तों
2t प्लस 4, दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। टाइम को 0 डाल दीजिए, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? टाइम 0 डालते ये चीज 0, तो एक्सेलरेशन 4 मिलेगा। टाइम को 1 डाल दीजिए, टाइम को 1 डालेंगे 4 + 2, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो मतलब अलग अलग समय पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। और क्लियरली आपको कभी भी एक्सेलरेशन के मतलब यहां पे अगर आप देखें कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है? भाई कांस्टेंट होगा तो एक नंबर होगा, अब वेरिएबल होगा तो वहां पे कुछ दूसरा टर्म आएगा, t होगा, x होगा, y होगा, z होगा, तभी तो वो वेरी करेगा। हाँ सर ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो सर वेरिएबल है। अब भाई वेरिएबल है तो क्या करें? दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखिए, क्या मैं एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv/dt and that is equals to 2t plus 4, है ना। एक्सेलरेशन को आई कैन राइट dv/dt that is 2t plus 4। अब यहां पे क्या करना होता है? देखिए यहां पे दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन है दो वेरिएबल्स? आप ध्यान से देखेंगे, सो देयर आर 2 वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स हैं, एक तो बेटा वेलोसिटी v और दूसरा वेरिएबल t, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो हमको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मतलब एक तरफ एक टाइप का वेरिएबल हो, दूसरी तरफ दूसरे टाइप का वेरिएबल हो। तो dt को यहां पर फेंक दो, तो यहां पर हमारे पास है dv इज इक्वल टू dt, यहां आ जाएगा, सो दैट इज 2t प्लस 4 एंड दिस वुड बी dt। तो अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इस तरफ केवल और केवल v का टर्म है और इस तरफ केवल और केवल t का टर्म है। अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 4 और dt। और अच्छा ये बताना बहुत जरूरी है, लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट मतलब बेटा टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरफ वेरिएबल है टाइम और इस तरफ वेरिएबल है वेलोसिटी। तो जब टाइम 0 था इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी थी? सर रेस्ट पे था, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी 0। कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है नहीं पता, तो v लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए किस प्रकार से ये जाएगा। dv का इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिए, ये यहां पर v आने वाला है, ऑलरेडी बताया था, क्योंकि ये 1 है। आपको अगर इंटीग्रेशन याद की होंगी तो मैंने बोला था इस चीज को रट लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो इसका रिवर्स ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए। शायद याद आ रहा होगा। यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो अगर आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या है? dx तो एक नोटेशन है, 1 का इंटीग्रेशन है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इन शॉर्ट मैं x लिख सकता हूं। अब मैं dx की जगह नाम चेंज कर दूं बेटा dy, तो इसका इंटीग्रेशन y आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो ये चीज t आ जाएगी, बस नाम ही तो चेंज हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv v आ गया सर इज इक्वल टू 2। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 1 है, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 4 इज अ कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन 4t होगा। बेटा पूरा आपको इंटीग्रेशन में बताया, वन शॉट में रिवाइज कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट अभी पुट नहीं की, हालांकि देखते जाओ। सो व्हाट वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव v, एंड व्हाट इज देयर ऑन राइट हैंड साइड? दैट इज t स्क्वायर प्लस 4t। और आखिरी स्टेप लिमिट्स डाल देते हैं, काम खत्म। तो लोअर लिमिट, यहां पे हमारा टाइम 0, तो लोअर वेलोसिटी भी 0, टाइम 2 सेकंड बाद निकालना है तो वेलोसिटी v बोल देते हैं। चलो यहां पे अपर लिमिट v की जगह v डालोगे तो v आएगा, माइनस लोअर लिमिट v की जगह 0 डालोगे तो 0 आएगा। यहां पे t की जगह 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस t की जगह 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 8 आएगा, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 और 0 तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज v, व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4 प्लस 8, सो दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। So this is the answer of second part, and this is how we are going to proceed with such type of numericals, and believe me ये मैं आप लोगों को words दे रहा हूं। जब मैंने पहली बार ये चीज पढ़ी थी तो मेरी खुद की हालत बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन 12th का टॉपिक है, एंड देन ऑल ऑफ सडनली इट कम्स काइनेमेटिक्स एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है फिजिक्स में।
तो एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि सर ये क्या चल रहा है, सर फीलिंग नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बट बिलीव मी यू वुड हैव टू डू प्रैक्टिस। हम ऐसे 4-5 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, और बेटा ये आपको अभी नहीं सीखना है, ये पूरे 2 साल चलने वाला है इंटीग्रेशन ऐसे। तो धीरे धीरे आप लोगों की ये चीज हैबिट में आ जाएगी। आप खुद इमेजिन करो, जब आप फर्स्ट टाइम 3 का टेबल याद कर रहे थे, या फर्स्ट टाइम जब आपने 9 का टेबल याद किया हो, या 17 का टेबल, तो शायद अब भी हालत खराब होती होगी, लेकिन तुम उसको 8-10 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम सीन है। अच्छा, वहीं पर जब आप टेबल याद करते थे, और मान लीजिए आपने एक बार याद किया, 2 बार याद किया, फिर बोले यार याद ही नहीं हो रहे यार, ये 7 का टेबल, 9 का टेबल, 13 के टेबल तो याद ही नहीं होते हैं, 4-5 बार की और छोड़ दिए, तो बस खत्म हो गई बात, फिर वो दिमाग में घुसेंगी नहीं। तो आपको उसको अभी एक बार क्लास में देखा, ऐसे 4-5 सॉल्यूशन और बताऊंगा, खुद से करके देखा, ये काइनेमेटिक्स में आ रहा है, फिर ये बाद में रिपीट होगा, एनएलएम में रिपीट होगा, आगे रोटेशन में रिपीट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होगा, बहुत जगह इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें रिपीट होंगी। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है। मैं पहले ही बता देता हूं, 15 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 15 लाख। पेशेंस रखते हैं कुछ कुछ लोग, 4th अटेम्प्ट में नीट फोड़ते हैं, 5th अटेम्प्ट में नीट फोड़ते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल विद नेम्स, यू वुड हैव टू कीप पेशेंस एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये तो हमने पहली दफा इंटीग्रेशन देखा है, देखेंगे अभी और देखेंगे, साथ देखेंगे, डट के देखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। आगे आ जाओ। इसी क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा बदलाव लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं? थोड़ा सा चेंज ये है, अगर आपको मैं बोलूं, इनिशियली पार्टिकल मूव कर रहा था, लेट्स से इनिशियली पार्टिकल वाज मूविंग, कुछ तो रफ्तार से, इनिशियली पार्टिकल वाज मूविंग, कितनी रफ्तार से, तो वो भी दे दी गई, विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा, हमको बोला भैया स्पीड निकालो, फाइंड स्पीड कितने टाइम बाद निकाले जी, फाइंड स्पीड 4 सेकेंड बाद निकाल दीजिए। चलिए, फाइंड स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद रफ्तार क्या होगी। एक ही पार्ट है या 2 पार्ट है, डेफिनेटली 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है यदि आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और दूसरा पार्ट है यदि आपका एक्सेलरेशन कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आपका एक्सेलरेशन है। और सारी चीजें जो हैं वो SI यूनिट में है, उसमें कोई हमको डाउट ही नहीं लेकर आना है। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। आसान वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। So now let's deal with case 1, and case 1 is too easy. Case 1 के अनुसार हमें यह बोला गया कि जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जैसे ही मैंने 1 देखा तो मेरे मन में लड्डू फूटने चाहिए। क्यों? 1 इज अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट, और यदि कोई चीज कांस्टेंट है तो भैया एकदम फिक्स है। 3 इक्वेशंस यू कैन यूज, तो डायरेक्टली वो यूज करते हैं। हमसे स्पीड पूछी गई है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सर दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत ही अच्छी बात है। इनिशियल वेलोसिटी इस बार 3 मीटर पर सेकेंड है, प्लस एक्सेलरेशन आपको 1 दिया, और कितने टाइम बाद की बात कर रहा है, 4 सेकेंड, तो यहां पे 4 में डाल देता हूं। 3 + 4 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइन, परफेक्ट। मजे जो आने वाले हैं वो दूसरे वाले में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन सेकंड केस अगर आप देखें तो यहां पे एक्सेलरेशन आपको पहले ही चमक गया होगा कि कांस्टेंट नहीं है। यहां आपको एक्सेलरेशन कितना दिया है, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। दैट मीन्स कैन आई से एक्सेलरेशन क्लियरली डिपेंड्स अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। टाइम नहीं रुकता भाई, टाइम हमेशा बढ़ते जाता है। तो टाइम अगर बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन को कैन आई राइट dv by dt? डेफिनेटली आई कैन राइट dv by dt which is further equals to 3t square plus 2t plus 1. बिफोर इंटीग्रेशन सेपरेट द वेरिएबल्स, dt को यहां फेंक दीजिए, क्या मिलेगा, dv is equal to this would be 3t square plus 2t plus 1 and this is dt. Now what should we do? Integrate both side. This is integration of dv and this would be integration of 3t square plus 2t plus 1. And obviously we have put the limit, initially time 0, and now pay attention, time 0, this time initially velocity was not 0. It will make a difference. Initially the speed was 3 meter per second.
तो टाइम जीरो पर बच्चों मैं वेलोसिटी जीरो नहीं बोलूंगा इस बार, जैसा कि मैंने पिछली बार बोल दिया था, इस बार मैं बोलूंगा कि टाइम जीरो पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कितनी थी, 3 थी। कितने टाइम बाद पूछा, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछा, जो कि हमें नहीं पता तो हम v लिख देते हैं। चलिए इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dv आप लोगों को क्या मिलेगा, v मिलेगा इज इक्वल टू, यहां इंटीग्रेशन करते हैं 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर है, पावर में 1 ऐड करिए, t क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इसी स्टेप में मैं 3 को 3 से कैंसिल कर देता हूं, 3 को 3 से कैंसिल यदि किया जाएगा तो यहां t क्यूब बच जाएगा, प्लस 2t, t की पावर 1 है, 1 और ऐड करिए, t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहां क्या बचेगा, दिस वुड बी t स्क्वायर, और लास्ट में 1, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, हालांकि लिमिट पुट नहीं किए, कर लेंगे। क्या लिमिट्स है, टाइम में लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 3 दी हुई थी इनिशियली, 4 सेकंड बाद क्या होगा नहीं पता, तो v कर देते हैं। In integration, I told you there are 2 type of integration. One is definite, दूसरा indefinite. Please go through the lecture. I'll repeat it again and again. अगर आपने देख भी लिया तो भी देख लो, क्योंकि ऐसे बहुत कम योद्धा होते हैं जिनको इंटीग्रेशन पहली दफा समझ में आ जाता है। मैंने IIT क्रैक की है 2011 में, ठीक है, उस टाइम हमारे कोटा वोटा से मैंने पढ़ाई की थी, बहुत क्रेज होता था, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया था पहली बार। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 12वीं में पूरा इंटीग्रेशन समझ में आया था, है ना, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, यू कैन वॉच इट अगेन, उसको स्पीड बढ़ाओ, है ना, जो इजी पार्ट है उसको जल्दी जल्दी स्किप करो, डिफिकल्ट वाले को करिए, पूरा वन शॉट में एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। खैर, लिमिट्स पुट करने का बताया था, यहां पे वेरिएबल की जगह v डालेंगे, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट डाल दीजिए, दैट इज 3। जो भी वेरिएबल है अपर लिमिट डालो, t की जगह 4 डालोगे, दिस वुड बी 4 का क्यूब प्लस t का स्क्वायर, सो दिस इज अगेन 4 का स्क्वायर, दिस इज अगेन प्लस t की जगह 4, अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डालिए, टाइम की जगह 0 0 0 0 0, हर जगह 0 0 है तो भाई 0 0 डालने पर 0 0 ही मिलेगा। तो क्या मिलता है, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस तरफ है v माइनस 3 एंड ऑन राइट हैंड साइड 4 का स्क्वायर 4 16 64 प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस दिस इज 4। सो दिस इज v माइनस 3 एंड ऐड करने पे 16 और 4 20 प्लस 64, दैट इज 84, माइनस 3 ऐड होगा तो v आपको मिलेगा दोस्तों, दैट इज 87 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर वेलोसिटी। So this is how we are going to find the velocity in case if acceleration is not constant. If it is constant, direct use those equations, and if it is not constant, you would have to use the integration. चलिए, ये तो इंटीग्रेशन वाले डिस्कशन हो गए, वेलोसिटी वाले। डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है। देखना, आपसे अगर ऐसा कोई पूछे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और दे दिया इफ क्या दिया, इफ इनिशियली, बस इतना ही दे दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और ये एक्सेलरेशन वगैरह क्या होंगे, तो यहां पे 2 केसेस हमने वापस से फ्रेम कर दिए हैं। इस बार एक्सेलरेशन ना दे करके हमको क्या दिया गया है दोस्तों, इस केस में तो सपोज हमें एक्सेलरेशन दे दिया, या फिर वो आपको वेलोसिटी भी दे सकता है। तो सपोज उसने बोला कि यार आपका जो एक्सेलरेशन है, इन दिस केस इट इज लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन दिस केस योर एक्सेलरेशन इज कितना, दैट इज 2t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो काम अब तक करते आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या कि केस 1 तो मतलब कोई केस 1 तो काम का ही नहीं है यार, मतलब एकदम फर्जी केस है, एकदम फर्जी केस है। हाँ, ये आप लोगों को बता दिया कि इनिशियली रेस्ट पर है ना, इस चीज में ध्यान रखिएगा, इनिशियली रेस्ट पर है। तो केस 1 अगर मैं बोलूं तो सर सीधी सीधी इक्वेशन लग जाएगी क्या, भाई एकदम सीधी इक्वेशन लग जाएगी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, सीधा लगा दो यार, v इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऑब्वियसली विल यूज द सेकंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन विच इज गिवन एज 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, 2 सेकेंड के बाद 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर।
सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। बहुत आसान था पहला केस। अब दूसरे केस में जाने से पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, है ना, वो ट्रिक जरूर याद रखना बेटा। हमेशा सीक्वेंस फॉलो होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे परदादा आए हो और फिर सीधे तुम आ गए हो। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। पहले परदादा आएंगे, फिर अपने पिताजी आएंगे और फिर हम आएंगे। इज इट पॉसिबल कि पहले परदादा आए और सीधे हम आ गए, मतलब पापा आए ही नहीं बीच में? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसा एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है, बताता हूं। तो आपको यह बताया गया था, देखिए ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिफरेंशिएट मारने पर मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारने पर मिलेगा एक्सेलरेशन। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये मतलब कुदरत का नियम है ये, ठीक है। उसी प्रकार एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा पोजीशन, ठीक है। अब हमको यहां दिया गया है एक्सेलरेशन, सुनिएगा, हमको यहां दिया गया है एक्सेलरेशन 2t+1 और पूछा है हमसे डिस्प्लेसमेंट। देखो दिया क्या है, दिया है एक्सेलरेशन और पूछा है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां सीधा नहीं आ सकते हो भाई, पहले यहां से यहां आना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे और फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। तो सर एक्सेलरेशन दिया है तो बेटा एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालो, जैसे अभी सिखाई। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv/dt, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2t+1। dt को यहां ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा dv इज इक्वल टू 2t+1 और यहां आ गया dt। आपको बहुत अच्छे से पता है, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट्स भी डाल देंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, v। 2t+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2। t की पावर 1 है, 1 और ऐड करिए, t²/2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, केवल और केवल t² बचेगा। तो यहां मैंने t² लिख दिया और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है जी। लिमिट्स पुट करते हैं। टाइम 0 पर वेलोसिटी कितना था, 0 सवाल में दिया है, हमेशा वो देगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये जो u है, दिखने में u लग नहीं रहा है, तो इस u को थोड़ा सा u बना लेते हैं यार, है ना, क्योंकि टाइम है अपने पास। चलो, तो टाइम 0 पर वेलोसिटी 0। अच्छा, कोई भी टाइम t पर क्या होगी नहीं पता, तो v मान लेते हैं। पुट करिए, v की जगह v पुट करेंगे तो v मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेगा, t की जगह t पुट करेंगे तो t² मिलेगा और t की जगह t पुट करेंगे तो t मिलेगा। सर आपने t क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी थोड़ी निकालनी है। पिछले सवाल में देखो मुझे क्या निकालना था, पिछले सवाल में मुझे बोला था 4 सेकंड बाद बताओ वेलोसिटी क्या थी। इस बार ऐसा थोड़ी पूछा है, इस बार वेलोसिटी नहीं पूछा, इस बार डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो हमने टाइम t की वेलोसिटी निकाली, ठीक है जी। पर हमें अब देखो दिया क्या गया था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से एक स्टेप पीछे आए, क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कैसे, देखो वेलोसिटी कितनी दी है, दैट इज 2t+1। क्या मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव written it as 2t+1, actually we have calculated velocity that is t² + t, ठीक है। सो दिस इज t² + t। dt को यहां भेज दीजिए, dx क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू t² + t और यहां पे आपके पास आ गया dt। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। dx का इंटीग्रेशन दोस्तों x, t² का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा t³ / 3, t का इंटीग्रेशन मिलेगा t² / 2। अच्छा, लिमिट लगा दे, कितने टाइम की बात कर रहा है, 2 सेकंड, तो 0 से लेकर 2, ठीक है। वैल्यू पुट करो, टाइम की जगह बेटा 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8 / 3 प्लस 2 की जगह 4 / 2, लोअर लिमिट 0 तो -0, सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी 8/3, 4/2 इज 2 ओनली। फर्दर सॉल्व कर लो, 3 और 2 6, 6 और 8 14, सो दिस वुड बी 14/3 मीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is how we are going to find displacement. For constant acceleration, directly use the equation. If acceleration is not constant, we have to use integration. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको डीपीपी में और दूंगा, बेटर है। अब हम लोग है ना इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं कि यार कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। जैसे नीट 2016 में उन्होंने ये सवाल पूछा। नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीग्रेशन बेस्ड, वो आप लोगों का ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर ऑटोमेटिकली चमक जाएगा।
नीट 2016 में उन्होंने बोला इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज at plus bt square where a and b are constant then the distance traveled between 1 and 2। 1 और 2 सेकंड के बीच डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा, ए और बी कांस्टेंट है। सबसे पहले वो चीज लिख लो भाई, पोजीशन, ठीक है, फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन। अगर पोजीशन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट करोगे, तो आप करोगे डिफरेंशिएट। वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप करोगे डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहां पे अगर देखें, वेलोसिटी दिया है सर, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन। चलिए, तो क्या दिया है हमको वेलोसिटी? वेलोसिटी इज गिवन एज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। अच्छा जी, ए वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस, dx by dt? यस, दैट इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, dt को यहां फेंक दो, क्या मिलेगा? dx इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, और यहां पे आपका dt आ गया। बहुत ही अच्छी बात है। क्या करना है इसके बाद? वेरिएबल सेपरेट हो गए, जस्ट इंटीग्रेट इट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? दैट इज x। a इज अ कांस्टेंट, डोंट वरी अबाउट इट, एज इट इज लिख दीजिए। t की पावर 1 है, पावर 1 और ऐड करिए तो आपको मिलेगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहां पे b है, t की पावर 2 है, 1 और ऐड कर दो तो आपको मिलेगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट पुट हमने नहीं की है। कौन से कौन से टाइम के बीच की बात हो रही है? बिटवीन टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, सो लोअर लिमिट वुड बी 1, अपर लिमिट वुड बी 2। चलिए, लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट 2 पुट कर दिया, t की जगह 2 पुट करेंगे, सो दिस वुड बी a, t की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस t की जगह 2 पुट करेंगे, सो दिस वुड बी 2 का क्यूब 8 बाई 3, सो दैट इज 8 बाई 3 b। अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, टाइम की जगह 1 पुट कर दो तो 1 पुट करेंगे, दिस वुड बी a बाई 2, प्लस यहां पे टाइम की जगह 1 पुट करेंगे, सो दिस वुड बी b बाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 बाई 4a बाई 2 माइनस a बाई 2, 4 में से 1 माइनस होगा, दिस वुड बी 3a बाई 2। सिमिलरली 8b में से b माइनस होगा, सो दिस वुड बी 7b बाई 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, 3a by 2 plus 7b by 3, so you can match the option. So which option is correct? That is option 2. And if you just look at the solution, this is not, it's not a lengthy solution. Just look at the steps. Velocity दी थी, dx by dt लिखा, dt को यहां फेंका, इंटीग्रेट मारा, लिमिट लगा दी, that's it. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा पेनफुल लगेगा, थोड़ा सा नई चीजें लगेंगी, गणित है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। नीट 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है पोजीशन का टाइम के साथ, पूछा है रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इवन When I was a student, और मुझे कभी भी ऐसी चीजें दिखती थी ना, मेरे दिमाग में बस वही चीज चलता था, वो जो टेबल है सर, पहले आए पोजीशन, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, दादाजी, फिर पिताजी, ठीक है, और फिर हम आए। तो यहां पे अगर हम देखें, हमें क्या चीज दी है? हमें पोजीशन दे दिया और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट मारो, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट मारो, एक्सेलरेशन मिलेगा। जायज सी बात है, करिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। x हमें पता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज dx by dt, जिसे आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएट करने पर 8 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, 12t, t की पावर 1 है तो t का डिफरेंशिएशन 1, इट वुड बी 12, माइनस t क्यूब, तो माइनस t क्यूब है दोस्तों, तो माइनस टी क्यूब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? दिस वुड बी माइनस 3t स्क्वायर। ये आपका वेलोसिटी आ गया सर। हमसे एक्सेलरेशन पूछा था, एक बार और डिफरेंशिएट मार दो, तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट मारेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। सो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अगेन 12 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 3 into 2 is 6, सो दैट इज माइनस 60। ठीक है जी।
अब अगर आप देखिए तो एक्सेलरेशन आपका टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उसने सवाल में बोल दिया था आपको रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बताना है व्हेन टाइम स्पेसिफाई कर रहा है, व्हेन मतलब टाइम स्पेसिफाई कर रहा है कब, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अब टेंशन ये आ जाती है सर वेलोसिटी कब जीरो हो गई, अरे भाई जब अपने को पता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये जीरो कब होगा, तो वेलोसिटी की जगह जीरो डाल दो ना, क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा। वेलोसिटी जीरो कब होगी, v की जगह जीरो डाल दीजिए, इज इक्वल टू 12 माइनस 3t का स्क्वायर, 3t स्क्वायर इधर लेकर आ जाए, 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 कैंसिल करेगा 12 को, तो आपको क्या मिलेगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अंडर रूट ले लीजिए तो आपको टाइम पता चल गया, दैट इज 6, सॉरी अंडर रूट लेंगे, 4 का अंडर रूट आप लोगों को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, सो टाइम आप लोगों को 2 सेकंड मिल गया भाई साहब। तो बस टाइम की जगह यहाँ पे 2 सेकंड डाल दो, जैसे टाइम की जगह 2 सेकंड डालोगे तो आपको मिलेगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यू कैन मैच द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सो गाइस मैंने आपको अभी तक इस सेशन में पूरा डिटेल में बताया है, मतलब आप मैं इस चैनल का मैं आपको पहले ही एक पॉजिटिव चीज बता दूं, एकदम डिटेल में चीजें बताई जाएंगी। प्लस डीपीपी मैं वापस से बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी अब से, आप लोगों को अगर डीपीपी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, आपको वहीं पर डीपीपी प्लस ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक जो चीज आती है हमारे दिमाग में कि सर ये 3 इक्वेशन तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ ली थी, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस 3 इक्वेशंस, और इनका डेरिवेशन आपके स्कूल 11th एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो आप लोगों के यूनिट एग्जाम होते हैं या एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। नीट के लिए भी समझना जरूरी है, क्योंकि जितना इंटीग्रेशन पे कमांड होगा उतना अच्छा होगा, तो इस टाइप का वो बोलेगा। यूजिंग कैलकुलस आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यार हम इसको एक सिंपल सी चीज से समझाएंगे। हम सबसे पहले तो ऐसा बोलते हैं कि एक सिचुएशन हम यहां पे पहले लिखते हैं और फिर उसमें कैलकुलस हम लगा देंगे। हम बोलेंगे कि मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, तो टाइम 0 पर इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है, टाइम 0 पे ये यहां पे था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, और कुछ समय बाद ये यहां पर आ गया, इसका वेलोसिटी v हो गया टाइम t पर। और ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो है दोस्तों वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो कैन आई से मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे ये चीज दी हुई है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना, ये जो भी डिस्कशन होगा वो तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। अच्छा, dt को इस तरफ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट करिए, तो इस तरफ आएगा dv और दूसरी तरफ यहां पर a है और यहां पर आ गया dt। अच्छा, अब ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां पे वेरिएबल 2 ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, गजब बात यह है। तो वेरिएबल 2 कौन कौन है, एक वेरिएबल है आपका वेलोसिटी और दूसरा वेरिएबल है आपका टाइम। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ dv और यहां भी इंटीग्रेशन। और आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों, जो चीजें कांस्टेंट होती हैं आप उनको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कोई उसमें बदलाव लेकर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, सर वो तो v होता है, इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज t। लिमिट टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u था, कुछ टाइम बाद टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो गई, टाइम t पर वेलोसिटी v हो गया। चलिए लिमिट्स को पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करिए, v की जगह v डाला, माइनस लोअर लिमिट v की जगह u डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू अपर लिमिट t की जगह t डालेंगे, सो दैट इज at, माइनस लोअर लिमिट टाइम की जगह 0 डालिए तो 0, तो 0 हो गया, माइनस u को उधर ले लो, सो दैट विल बिकम प्लस u प्लस at। So guys, this is your equation that v is equal to u plus at, and this is how we can prove the first equation of motion, that is v is equal to u plus at. Hopefully, अच्छा अभी आप सोचो इस इक्वेशन के बिहाफ पे सेकंड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, जरा सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखो यार। अब सेम काम मैं करने वाला हूं थोड़ा अलग अंदाज में। दूसरी इक्वेशन क्या है,
अब मुझे प्रूफ करना है मेरा सेकेंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसे? तो अगेन कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा उसको थोड़ा सा पिक्चराइज कर लें। मान लीजिए आप इनिशियल u वेलोसिटी से जा रहे थे और फाइनली आपकी वेलोसिटी v हो गई, है ना, कोई भी टाइम t की अगर हम बात करें, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और इस दौरान आपका जो दूरी आपने ट्रेवल करी या आपका जो डिस्प्लेसमेंट था उसे हम s बोल देते हैं, दैट इज s। फाइन, ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट में ऐसा लिख सकता हूं x इनिशियल कॉमा 0, सपोज वी आर मूविंग अलोंग x एक्सिस, और ये मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट है तो इसे मैं लिख सकता हूं x फाइनल कॉमा 0। फाइन, चूंकि हम लोग इक्वेशन 1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और ये मैं वापस से यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जो भी डिस्कशन चल रहा है तब तक वैलिड है जब तक दोस्तों एक्सेलरेशन आप लोगों का कांस्टेंट है। अब हम चूंकि पहला इक्वेशन यूज कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, तो पहले इक्वेशन के अनुसार मैं ये लिख सकता हूं कि मुझे ये बात पता है कि v जो है वो u प्लस एटी है। और अब आप यहां पे देखिए क्या चीज है कांस्टेंट और क्या वेरिएबल है। देखो बेटा, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, और इनिशियल वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि आप सोच के देखो, आप इनिशियली आपकी कोई तो वेलोसिटी थी, मान लो इनिशियली आप रेस्ट पे थे, थोड़ी देर बाद आपकी वेलोसिटी 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 होगी। मैं पूछूंगा भाई जब चले थे तब कितनी थी? आप बोलोगे 0। चलो आगे चलते हैं, 3 के बाद 4 हो गई, 5 हो गई, फिर मैं पूछूंगा भाई चले थे तब कितनी थी? 0 थी। तो आपकी वेलोसिटी आने वाले समय में बढ़ते जाएगी, बट जब इनिशियल की बात हो रही है, जब चले थे तो फिक्स थी, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। यस सर। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और टाइम आपका वेरिएबल है, तो वेलोसिटी और टाइम जो है दोस्तों ये आपके वेरिएबल है। खैर एनीवेज, अब हम देखें तो यहां पर हमें क्या करना है, पोजीशन निकालनी है। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को dx by dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dx by dt किसके इक्वल हो गया? u विच इज अ कांस्टेंट प्लस at। dt को यहां लेकर आइए तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू दिस इज u प्लस at, और गाइस यहां पर आपके पास आ जाएगा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन देखिए, दो ही वेरिएबल है, पोजीशन और टाइम, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं तो पोजीशन भी तो बदल रही है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? u प्लस at, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज dt। अब अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? दैट इज x इज इक्वल टू, लिमिट्स भी लगाएंगे, u इज अ, बेटा इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt, प्लस at का इंटीग्रेशन, a भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा t dt। लिमिट्स भी हम पुट करेंगे, डोंट वरी। ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x, ऑन राइट हैंड साइड u। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? सो दैट इज सिंपली t, प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1? पावर में एक और ऐड करो, t स्क्वायर बाई 2, सो दैट वुड बी a t स्क्वायर बाई 2। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट टाइम 0, अपर लिमिट टाइम t। अच्छा, लोअर लिमिट इसकी मैं बात करूं, टाइम 0 पर आप कहां थे? जो भी आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट था xi, टाइम t फाइनली आप कहां चले गए? जो भी आपका फाइनल कोऑर्डिनेट था दैट वाज xf। लिमिट पुट करेंगे, x की जगह अपर लिमिट दैट इज xf, माइनस x की जगह लोअर लिमिट दैट इज xi इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट पुट करते हैं, t की जगह t पुट करेंगे, सो दिस वुड बी ut, प्लस यहां पे t की जगह t पुट करिए, दिस वुड बी at स्क्वायर बाई 2, एंड यू नो वेरी वेल जहां जहां टाइम 0 पुट करेंगे वो चीज तो 0 हो जाएगी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इट इज? xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इज इक्वल टू व्हाट दोस्तों? इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर बाई 2, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ वी कैन डिराइव इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी चीजें सवाल करने हो तो दो काम करते हैं, क्या तो इक्वेशन लगाते हैं या फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशंस मिली हैं ये भी तो इंटीग्रेशन की मदद से मिली है। तो दोस्तों पूरा गेम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही है। खैर एनीवेज, तीसरी चीज आता है, थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रूफ करनी है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
plus 2as. This is equation number 3. Now we are going to derive this equation. जरा समझिएगा इस चीज को भी। भाई साहब इनिशियली मान लीजिए हम u वेलोसिटी से चल रहे थे, थोड़ी देर बाद हमारी वेलोसिटी v हो गई और हम पूरे रास्ते एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं और इस दौरान हमने जो डिस्प्लेसमेंट चला वो डिस्प्लेसमेंट हमारा x बोल दीजिए या s बोल दीजिए, व्हाटएवर जो भी है उसे हम बोल सकते हैं, सपोज दैट इज s। अच्छा, इनिशियली जब मैं चला तो मेरा इनिशियल पोजीशन था x इनिशियल कॉमा 0 और फाइनली जब मैं यहां पर आ गया तो अपना जो पोजीशन था दैट वाज x फाइनल कॉमा 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो डिस्कशन हो रहा है। अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो देखिए ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यार सबसे पहले काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 देखो, मतलब वैसे तो जाहिर सी बात है प्लेलिस्ट में जाके बोलने वाली बात नहीं, फिर भी अगर कोई भाई ज्यादा अकल वाला इंसान आ गया हो तो उसको मैं बार बार बता देता हूं कि भाई बेटा सुन लिया कर बात, है ना। देखो लेक्चर 1 में बताते हैं कि एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt तो लिख ही सकते हैं, नो डाउट इन दैट, बट एक्सेलरेशन को आप v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन के, एक टाइम की टर्म्स में और एक आपका पोजीशन की टर्म्स में। तो ये टाइम की टर्म्स को अपन हटाते हैं, पोजीशन की टर्म वाले को लेकर आते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक है जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना, dx को यहां भेज दो तो इस तरफ बचेगा v dv, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इधर आ गया dx। अब आप देखिए चूंकि आप एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मींस x एक वेरिएबल है। अच्छा, आप जैसे जैसे एक्सेलरेट करोगे आपकी रफ्तार भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगा, तो v भी एक वेरिएबल है। तो यहां यदि हम लोग वेरिएबल को पहचानते हैं कि वेरिएबल है क्या, तो दोस्तों दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपका पोजीशन और दूसरा आपका वेलोसिटी। खैर एनीवेज इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, a तो कांस्टेंट है, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। v की पावर 1 है तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 और ऐड कर दो, तो पावर में अगर 1 और ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस वुड बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऑन राइट हैंड साइड a इज अ कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अच्छा, लिमिट नहीं लगाया अभी तक, लोअर लिमिट, इनिशियली आप कहां पे थे, पोजीशन था आपका xi और इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज u। ठीक है जी, फाइनली आपका पोजीशन हो गया xf और फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v। सही बात है, वैल्यूज पुट कर दो, अपर लिमिट डालिए सो दैट इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डाल दो सो दैट इज u स्क्वायर बाई 2। इस तरफ देखेंगे तो a आएगा, अपर लिमिट डाल दीजिए सो दैट इज x फाइनल माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए सो दैट इज x इनिशियल। इस वाले 2 को, अच्छा इसको पहले और देखें तो व्हाट इट इज, अगेन देखो दोस्तों ये क्या चीज है, ये गोले वाली क्या चीज है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा रहे हो तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैन आई से दिस इज s? यस सर। सो व्हाट इज लेफ्ट देयर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नीचे वाले 2 को इधर ले लीजिएगा, 2a एंड दिस गोले वाली चीज इज डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज s। सो दिस इज द इक्वेशन एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द थर्ड इक्वेशन एंड दैट्स इट गाइस। काम की चीज तो यहां पे खत्म हो गई है। अगली कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो एक उम्मीद के साथ ये सवाल दे रहा हूं, अगेन मैंने, आप पहले इस चीज का इंपॉर्टेंस समझिए, मैं जो यहां कंटेंट दे रहा हूं ये बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है दोस्तों। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको नीट 2019 का और ऐसे बहुत सवाल है। ये तो आज हमारा पहला काइनेमेटिक्स पहला चैप्टर है, आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा कि एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार मॉडिफाई करके पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के भी दोस्तों सॉल्व एग्जांपल प्लस कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समय के साथ बताते रहूंगा। पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए और पढ़ ले नीट के साथ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, ज्यादा तेजी मत करना, क्योंकि ये नीट एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले बताता है, ये पेशेंस मांगता है, हार्डवर्क मांगता है। तो नीट 2019 का सवाल एज इट इज आप लोगों का छापा गया था एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का अगेन एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव का ही है, जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा, मैं हर बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, है ना। इवन कुछ कुछ कमेंट तो ऐसे होते हैं कि वो 20 दिन बाद आते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि लेक्चर आज डल रहा है तो तुम आज ही कमेंट करोगे, कुछ कुछ कमेंट 1 महीने बाद आते हैं।
ठीक है। तो मैं इवन जो मेरे पुराने वाले लेक्चर्स होते हैं उनके भी कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर आपने अपना जो कमेंट है वो विद इन 1 डे या 2 डे या 3 डेज कर दिया तो आपको इंस्टेंटेनियसली आप देखेंगे आपको रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक लंबे टाइम बाद भी अगर रिप्लाई करते हैं, 20 दिन बाद या मान लीजिए 1 महीने बाद या फिर इवन मान लो 6 महीने बाद भी, तो भी दोस्तों मेरे जितनी भी प्लेलिस्ट है, जो भी मेरा फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम में मैं बैठ के देखता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि भाई एजुकेशन जो मैं तो यहां पे पूरा बेस्ट डिलीवर कर रहा हूं, क्या बच्चों तक वो जा रहा है और जा रहा है तो उनकी क्या समस्या आ रही है, उनकी क्या क्वेरीज आ रही है। तो कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी होती हैं वो आप लिखें, लेकिन जो मैं चीजें पूछ रहा हूं उनको भी कमेंट में क्या करो। एज ए टीचर मुझे अच्छा लगता है ना, 2-2 घंटे के लेक्चर बहुत मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और है ना, तुक्का मत मारना। मैं कुछ ऐसे महारथी होते हैं, मैं क्या बताऊं, क्या करते हैं, बोला सर ने अरे ये तो भाई एचसी वर्मा का है, जाओ देखते हैं पीछे आंसर की दी है, दे दिया। नहीं, ये ऐसा मत करो भाई, प्रॉपरली इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई, इसका मुझे कमेंट कर देना। अगली क्लास में हम लोग बेसिकली फ्री फॉल करने वाले हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आप पूरा अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए रिलाई कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो जो आज मैंने पढ़ाया है, ये जो स्लाइड नोट्स हैं, समझिएगा ये जो स्लाइड नोट्स हैं और इसके ऊपर बेस्ड बेटा जो डीपीपी है, जिसमें आपको हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं नीट लेवल के, प्लस उसके आंसर की भी दी जाती है, और इनफैक्ट आप उसको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे है ना, तो उस डीपीपी में आपको एक सेल्फ एनालिसिस के लिए पूरा फॉर्मेट दिया है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने कम हुए, तो धीरे धीरे वो स्कोर आपका बढ़ना चाहिए, है ना। सो प्लीज डू सेल्फ एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहां सब मिलेंगी ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी तुम समझदार हो यार, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।